नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर यानी द्वितीय पृष्ठपत्र विश्व का इतिहास जिसमें आता है, उसके अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन के नायकों में से एक प्रमुख नायक मार्टिन लूथर के जीवन पर कुछ चर्चा हम करेंगे। बच्चों, विद्रोही प्रवृत्ति सामान्यतः समाज द्वारा, धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, शक्ति द्वारा विद्रोही प्रवृत्ति के लोगों का मूल्यांकन किया जाता है और एक युवाओं में भावना भर दी जाती है कि प्रश्न पूछना बुरा होता है। जो प्रश्न पूछता है व्यवस्था पर, धर्म पर, वो बुरा व्यक्ति होता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, धर्म हो, राजनीति हो, शासक हो, इनकी नीतियों पर, इनके सिद्धांतों पर प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों के कारण ही आज का विश्व वैसा बन पाया है जैसा वो है, इन्हीं के प्रयासों के कारण। ऐसी ही विभूतियों में से एक थे मार्टिन लूथर। लूथर का जन्म 1483 में जर्मनी के एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। शुरू से ही लूथर पढ़ाई में अच्छे थे, इस कारण उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने इरफर्ट, जो बहुत अच्छी जगह थी, विश्वविद्यालय था, वहाँ उनको कानून की शिक्षा देने के लिए भेजा ताकि वो वकील बने और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। लेकिन लूथर का जो झुकाव था वो संसार की ओर नहीं था, धन की ओर नहीं था, धर्म की ओर उनका झुकाव था। तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई छोड़ दी और उसकी जगह धर्मशास्त्र की पढ़ाई उस विश्वविद्यालय में की। और वहाँ से जब वो पढ़कर वापस आए तो विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में लूथर को धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। वहाँ वो पढ़ा रहे थे। इसी अध्यापन के दौरान एक बार जब उन्हें अवकाश मिला तो वो रोम गए। वहाँ जाने से पहले तक वो पोप के, चर्च के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जब वहाँ गए, वहाँ उन्होंने पोप का और बड़े बड़े जो धर्म के अधिकारी हैं उनका विलासी जीवन देखा कि किस तरह से ईसा मसीह ने कहा है, बाइबल में लिखा गया है कि सुई के छेद में से ऊँट निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं पहुँच सकता। जो ये चीज़ें पढ़ा रहे लोगों को, वो सबसे अधिक धन तो खुद के नीचे दबा करके बैठे हैं। जब लूथर ने ये देखा तो उनका हृदय विचलित हो चुका था। हालांकि खुले में वो नहीं कर रहे थे, लेकिन खुले में भी एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उन्हें पोप के विरोध में, विपक्ष में आना पड़ा। पोप लियो 10 जो था, उसे सेंट पीटर्स में गिरजाघर के भव्य निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने एक चाल चली जनता को बेवकूफ़ बनाने की। पाप मोचन पत्रों की या क्षमा पत्रों की बिक्री, इंग्लिश में उनको इंडल्जेंस कहा जाता है। इस बिक्री के लिए पादरी टेटजेल को अधिकृत किया गया, जो जगह जगह घूम घूम कर चर्च के लिए ये पाप मोचन पत्र या इंडल्जेंस बेच करके पैसा इकट्ठा किया करता था। अब जब 1517 में टेटजेल विटेनबर्ग पहुँचे तो लूथर ने देखा ये क्या चीज़ है और उन्होंने वहीं पर उन पत्रों की बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पाप से मुक्ति प्रायश्चित से और सबसे बड़ी बात ईश्वर में आस्था से मुमकिन है। मुक्ति ईश्वर में आस्था से होगी, चर्च के कागजों से नहीं होगी। टेटजेल जगह जगह घूम करके कह रहा था कि जब सिक्कों की खनक ऊपर पहुंचेगी तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी है, इसका मतलब तो गरीब की तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, आप तो शुरू से ये बता रहे हो। इस तरह से उन्होंने विरोध किया और विटेनबर्ग का जो कैसल था वहाँ पर 95 मान्यता या 95 थीसीज, उन्होंने 95 सिद्धांत अपने प्रतिपादित किए और वो चिपका दिए वहाँ पर, जो कि पहली बार लूथर का खुलेआम विरोध का प्रदर्शन था। ये वैसे लैटिन में लिखा था, लेकिन बाद में इसका अनुवाद किया गया जर्मनी की भाषाओं में और लूथर ने अपने जो मित्र थे, जो सामंत थे, शासक थे, जगह जगह प्रभावशाली वर्गों को ये भेजना शुरू कर दिया ताकि सभी लोगों को लूथर के विचारों का और चर्च किस तरह से आडंबर कर रहा है उसका पता चल सके। 1519 में लिप्जिग नामक जगह पर लूथर के बीच में और चर्च के जो अधिकारी भेजे गए थे उनके बीच में खुला वाद विवाद हुआ। यहाँ लूथर ने कहा कि ईसाई मनुष्य को मुक्ति के लिए किसी कागज़ की चर्च के द्वारा आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर वो ईश्वर में आस्था रखे तो उसकी मुक्ति मुमकिन है। इसके बाद लूथर की 3 पैम्पलेट या छोटी छोटी पत्रिकाएं भी उसने प्रकाशित करी। पहली पत्रिका का नाम है
द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, चर्च की बेबीलोनियाई कैद। उन्होंने बताया कि कैसे चर्च ईसा मसीह के जो सिद्धांत थे आम जन के लिए थे, लेकिन अब जो है उन सिद्धांतों के जो प्रतिपादक है वो कह रहे हैं हम ही जो व्याख्या करेंगे इन सिद्धांतों की वो ही सही है, बाकी आम जन आम पादरी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा था फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन, या एक ईसाई मनुष्य की मुक्ति। जैसा मैंने बताया लूथर का मानना था कि मुक्ति ईश्वर में आस्था से संभव है, किसी पोप की, किसी चर्च की अनुकंपा की, कृपा की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। अगला पैम्फलेट था एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन, जर्मन के सामंत वर्ग को संबोधन। उन्होंने बताया कि यहाँ से राज्य का लोगों की आय का 10वां हिस्सा 10% भाग इकट्ठा करके रोम में भेज दिया जाता है और हमारी खून पसीने की कमाई के पैसे से चर्च के बड़े बड़े अधिकारी ऐशो आराम कर रहे हैं। अगर यही पैसा हमारे ही देश में लगाया जाए तो ना सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था खुशहाल होगी, यहाँ के आम नागरिक सुखी होंगे, सामंतों के पास भी वो पैसा इकट्ठा होगा। 1520 में चर्च ने लूथर को कहा कि आप 60 दिनों के अंदर अंदर यानी 2 माह के भीतर अपने विचार वापस ले लीजिए, अन्यथा आपको धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लूथर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जो आदेश आया था उसको सबके सामने आग के भेंट सौंप दिया। इस साल ही उनको धर्म से निष्कासित कर दिया गया। अब लूथर के मुख्य विचार क्या थे, किन किन मुद्दों पर उसका चर्च से, पोप से मतभेद था, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला जो लूथर का विचार था वो ईसा मसीह को मानते हैं, वो बाइबल को मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में ना हमें किसी पोप की आवश्यकता है, ना किसी मीडिएटर चर्च की आवश्यकता है, हम सीधे ही ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। दूसरा उनका सिद्धांत कि ईसाई मनुष्य की मुक्ति किससे होगी, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था से, अटूट श्रद्धा से, ना कि चर्च की अनुकंपा से या चर्च के संस्कार जो दिए गए हैं उनको मानने से। इसके अलावा लूथर का अगला सिद्धांत था कि ईसाई धर्म में बच्चों 7 संस्कार होते हैं, इनमें से उसने सिर्फ नामकरण, प्रायश्चित और पवित्र प्रसाद, यूखारिस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें रोटी और शराब प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं, उन्हीं को माना, बाकी सारे संस्कारों को उसने अवैध घोषित कर दिया। अगला विचार ये था, सबसे बड़ी चीज़ उस समय पोप जो थे, चर्च जो था वो कहता था हम चमत्कार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं रोगियों को। इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी उसका लूथर ने कड़े शब्दों में विरोध किया और उन्होंने कहा कि चर्च में कोई भी चमत्कारिक शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार करने की शक्ति पोप में, बिशप में, आर्क बिशप में कहीं भी नहीं है। अगला लूथर ने राष्ट्रीय चर्च की हम जो पैसा भेज रहे हैं एक ही जगह रोम में इकट्ठा हो रहा है, इससे बढ़िया हर एक देश का अपना चर्च हो जिसका धर्माधिकारी हो, पैसा इकट्ठा हो, वो गरीब प्रजा के कल्याण के लिए काम में लिया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर लूथर ने बल दिया। अगली जो बात है, सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि न्याय के सामने सब बराबर है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सबसे ऊंचा अगर कोई है तो वो है न्याय। यहाँ जो चर्च की बात थी कि पैसे दो स्वर्ग जाओ, यहाँ इस तरह से इस सिद्धांत में उसका सबसे मुखर स्वर में विरोध लूथर ने किया है। लूथर का अगला जो विचार था कि धर्म ग्रंथ क्या है, तब तक सिर्फ चर्च के लोग ही पढ़ करके, पादरी, बिशप, आर्क बिशप, पोप पढ़ करके जनता में समझा सकते थे। उसने कहा कि सभी लोग पढ़ें और इन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो अपने अपने जो भी उनका मानसिक स्तर है उसके अनुसार उन विचारों को ग्रहण करें और तर्क के आधार पर सारी चीज़ों का निर्धारण करें कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह से लूथर के ये विचार थे जिसके कारण उसको ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और इसके कारण उसने विरोध स्वरूप, विरोध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट धर्म शब्द बना है, इसकी स्थापना लूथर ने की थी। लूथर के इन विचारों के कारण, बिल्कुल ही व्यवस्था के उलट विचार थे, उसके कारण जर्मनी में एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। फिर जर्मनी का जो शासक था उसने प्रोटेस्टेंटों को बुलाया संधि के लिए, लेकिन उससे पहले ऑक्सबर्ग में सारे प्रोटेस्टेंट जो उन्होंने इकट्ठा हुए और वहाँ जा कर के मेन जो प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत थे उनको मान्यता दे दी कि हम इन सिद्धांतों के लिए लड़ेंगे और साथ लड़ेंगे, एक अकेला समझौता कोई भी नहीं करने वाला है। 1530 में ऑक्सबर्ग में जो प्रोटेस्टेंटों के बीच में सहमति हुई, इसको ऑक्सबर्ग स्वीकृति के नाम से जाना गया है। वैसे जर्मनी में गृह युद्ध छिड़ गया, उसके बाद में युद्ध विराम रहा कुछ वर्षों तक, 14 वर्षों तक, लेकिन फिर से 1546 में
जर्मनी में भयंकर रूप से कैथोलिक जो कि चर्च की और पोप की प्रभुसत्ता को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, लेकिन चर्च और पोप को नहीं मानते, उनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने चर्च को जो सारी ज़मीन थी वो लेनी शुरू कर दी, उस पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में जन धन की हानि होनी प्रारंभ हो गई। आखिरकार जर्मन का जो शासक है उसको भी झुकना पड़ा, और लूथर की मृत्यु के 9 वर्षों के बाद 1555 में प्रोटेस्टेंटों और जर्मन का जो शासक था उनके बीच में समझौता हुआ। इस समझौते को ऑक्सबर्ग की संधि का नाम दिया गया है। ये संधि 1555 में हुई। इस संधि की मुख्य विशेषताएं थी, पहली तो जनता को नहीं बल्कि जो सामंत थे, जो शासक था जनता का, उसको छूट दी गई कि आप कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट उनमें से कौन सा धर्म मानोगे। इसके अलावा मैंने बताया प्रोटेस्टेंटों ने ज़मीन ले ली थी चर्च की, तो जिन लोगों ने ली थी वो ज़मीन उन्हीं प्रोटेस्टेंट्स के पास रहने दी गई। फिर अगर कोई इंसान कैथोलिक धर्म छोड़ के प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाता है तो पहले वो पादरी था, आर्कबिशप था, बिशप था, जो भी उसका पद था, वो सारे पद उससे छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा पूरे जर्मनी में सिर्फ लूथरवाद को मान्यता दी गई, और जो काल्विनवाद थे और भी जो अलग अलग वाद हैं उनको मान्यताएं नहीं दी गई। इस तरह से मार्टिन लूथर का संघर्ष पूरा हुआ। बच्चों, इस दौरान कई बार चर्च के अधिकारियों ने या उसके जो विरोधी थे उन लोगों ने लूथर की हत्या के षड्यंत्र भी रचे, लेकिन लूथर इन सबसे काफ़ी चालाक निकला, काफ़ी आगे निकला। उसने सैक्सनी का शासक था जो कि उसका मित्र था, सैक्सनी का सामंत, उसने लूथर की मदद की और उसको छुपाए रखा, उसको एक तरह से उसकी रक्षा की, सुरक्षा प्रदान की। इस तरह से सामंत वर्ग को भी उसने अपने साथ में लिया। जो चर्च से असहमत थे, जो विरोधी थे चर्च के, उसको भी अपने साथ में लिया। आम प्रजा को अपने साथ में लाने के लिए पैम्पलेट छपवाए, और सारे पैम्पलेट जर्मन भाषा में छपवाए ताकि जर्मनी की जनता उनको पढ़ सके, उनको समझ सके और उसके विचारों से अवगत हो सके। सहमत या असहमत होना तो आगे की बात है। इस तरह से लूथर ने न सिर्फ अपने देश बल्कि एक तरह से पूरे यूरोप को, पूरे विश्व को प्रभावित किया, और इसी के विरोध के कारण आज भी ईसाई धर्म मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है। एक वो जो चर्च और पोप की प्रभुसत्ता को मानते हैं, वो कैथोलिक कहलाते हैं, और एक वो जो ईसाई तो हैं, ईसा धर्म के शिष्य हैं, ईसा मसीह के शिष्य हैं, बाइबल को मानते हैं लेकिन चर्च और पोप को नहीं मानते हैं, वो प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। तो वैसे कहते हैं कि इतिहास हमें कुछ सीखने के अवसर प्रदान करता है, तो लूथर जैसे बने, जो पुराने सिद्धांत हैं, जो आडंबर हैं, जो पाखंडे हैं, उन पर प्रश्न उठाएं अपनी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करने के बाद। यही लूथर के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इतना कहकर ही अपने शब्दों को और इस व्याख्यान को मैं समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।